अगर अभी एक छोटी मोटी जॉब करते हो और सिर्फ 10 से 15 हजार ही कमाते हो, लेकिन बाकी मिडिल क्लास लोगों की तरह आपका भी सपना है कि आप भी एक दिन एक अमीर और रिच इंसान बनो, तो यकीन मानिए बिल्कुल पॉसिबल। बस आपको ये 5 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा और इसमें जो 5वां स्टेप है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करना और इसको एंड तक देखना। नंबर 1, डोंट क्विट योर जॉब। आप जो भी काम कर रहे हो उसे कभी भी आपको क्विट नहीं करना है, जिसकी वजह से आपकी फाइनेंशियल चीजों पे इफेक्ट पड़े, बिकॉज वो आपको एक फाइनेंशियल सपोर्ट देता है जिसकी वजह से आप बाकी चीजों के बारे में सोच पाते हो। नंबर 3, लर्निंग है इनकम स्किल्स। कुछ लोग हमेशा इसीलिए डिप्रेस्ड होते हैं कि उन्होंने अच्छी पढ़ाई नहीं की, इसलिए उन्हें अच्छी जॉब नहीं मिल पाई और इसी वजह से जिंदगी पर उनको एक इसी तरीके का काम करना पड़ेगा। जस्ट मी लॉ इनकम होगी तो दोस्त, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आज के टाइम पे बस आपको रिसर्च करना है कि है इनकम वाली स्किल्स वाली जॉब या फिर स्किल्स कौन सी है, और उसमें आपको उसी हिसाब से इंटरेस्ट पैदा करना पड़े, और उसके बाद आपको एक स्किल सीखना है जो आपकी करंट जॉब से आपको 30-40% ज्यादा इनकम दे सके। जरूरी नहीं है स्किल सिर्फ आपको एक जॉब लेने के लिए ही करना हो। आप खुद का स्टार्टअप या फिर अपने काम के लिए भी कर सकते हैं, जैसे कि सेलिंग स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स या फिर कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आपको इसके बारे में जानना है कि कौन से है इनकम स्किल्स, हो सकते हैं तो अब कमेंट करो मैक्स पे, एक डेडिकेटेड वीडियो बना दो। नंबर 3, जब आपने एक्सपेंस से ज्यादा पैसे कमा लो, चाहे वो अपने जॉब से हो या फिर स्टार्टअप से, फिर आपको अपने इनकम का एटलीस्ट 20% आपको सेव करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ आपको एटलीस्ट 6 महीने का इमरजेंसी फंड भी बिल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि इमरजेंसी फंड आपको हर हिसाब से डिसीजन लेने का मौका देता है, आपको अपने हिसाब से सोचने के लिए फ्रीडम देता है। इसके साथ साथ नए जॉब्स के लिए भी आपको ओन अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने देता है। नंबर 4, इन्वेस्ट टू सेविंग मोड। जो भी 20% इनकम आपने सेव किया था इन्वेस्टमेंट के लिए, उसके लिए आपको सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करनी पड़ेगी और आपको उस पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे सके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप अगर एक स्टूडेंट हो या फिर आप एक बिगिनर हो, तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सेलेक्ट कर सकते हो, जिससे आपका लर्निंग फेज भी डिस्टर्ब ना हो और आपका फ्यूचर अमाउंट भी सिक्योर हो। आपको एक प्रो टिप देना चाहूंगा, इन्वेस्टमेंट हमेशा डाइवर्सिफाई करके ही करना चाहिए, जिससे लॉस होने के चांसेस बहुत कम, और इसके लिए आपको इंडेक्स फंड पे भी हमेशा नजर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 5, रीइन्वेस्ट टू फाइनेंशियल फ्रीडम। आपको अपने अकॉर्डिंग जीने के लिए फ्रीडम देता है। फॉर एग्जाम्पल, एक अमीर इंसान वही है या फिर एक वेल्दी इंसान वही है जो अपने हिसाब से अपने और 50s को एंजॉय कर पाता है, ना कि बिल्स और इनकम के हिसाब से। इसलिए आपने जो पैसे इन्वेस्ट किया था, उसे जो भी आपको प्रॉफिट हुआ है उसको आप एक लार्ज स्केल पे री इन्वेस्ट कर सकते हो, जहां से आपको एक डबल रिटर्न मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, स्टार्टिंग में आपने इंडेक्स फंड या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया और 10-15% से तो बाद में आप उस प्रॉफिट को रियल एस्टेट जैसे लार्ज स्केल को सिलेक्ट कर सकते हो, जहां से आपको 24 या फिर 36% का रिटर्न भी मिल सकता है। अगर आपको इसके बारे में जानना तो इन वीडियोस को देख सकते हैं, वर्टिकल बार,